नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एका है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो कुछ मसीह भाई बहनों ने कुछ बाइबल से प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर आप लोगों को देने के लिए जा रही हूँ। तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो एक भाई या बहन ने पूछा है, अगर बपतिस्मा लेने के बाद कोई व्यभिचार का पाप करे और उससे निकलने का कोई रास्ता ना हो तो क्या? इसका मतलब है कि ये भाई पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपने बपतिस्मा ले लिया और उसके बाद अगर आप व्यभिचार पाप में गिरते हैं तो फिर क्या उससे आप बाहर निकल सकते हैं? आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बपतिस्मा कोई एक छोटी चीज़ नहीं है। जैसे आज काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम बपतिस्मा ले सकते हैं, लेकिन उसे लेने से पहले आपको समझना है कि बपतिस्मा क्या है, क्यों लिया जाता है। अगर आप गलत तरीके से लेंगे तो उसका गलत परिणाम भी हो सकता है, आपकी ज़िंदगी खराब भी हो सकती है। आपको इस चीज़ को समझना है, चाहे वो बपतिस्मा के बारे में हो या प्रभु भोज को लेकर के हो, आपको सावधान रहना है। बाइबल का ज्ञान नहीं होगा तो सिर्फ विश्वास करना काफ़ी नहीं है, तो इसीलिए आपको समझना है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो जब आप बाइबल में नया नियम में पढ़ेंगे तो साफ लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, आपको बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। मैं इसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको सोच समझ करके कोई भी परमेश्वर का काम करना है, सोच समझ करके। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा ली और वो 40 रात जंगल में रहे और यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान ने ली वो परीक्षा और उसमें वो सफल हुए। लेकिन जिस तरह से बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद यीशु मसीह की परीक्षा हुई, तो वैसे जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो उसके बाद आपकी भी परीक्षा होगी। इसका मतलब है कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है और वो परीक्षा शैतान ही लेता है। आपको लगता है कि आपको बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा का दान मिल जाएगा, तो अच्छी बात है, हम पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, सब काम परमेश्वर में कर सकते हैं। लेकिन सब काम तो करेंगे, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद आपको एक पवित्र जीवन जीना होता है, पवित्रताई में चलना होता है। अगर ये नहीं करेंगे, हमारा आत्मिक जीवन जैसे ही बिगड़ जाएगा तो शैतान हमें गड्ढे में गिरा देगा, फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे ये भाई या बहन का जो क्वेश्चन है, जो ये प्रश्न है कि अगर उसके बाद बपतिस्मा के बाद अगर आप कोई पाप करते हैं, चाहे वो व्यभिचार पाप हो या कोई सा भी, तो फिर क्या करें? तो पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 13 में क्या लिखा है? परमेश्वर हमें ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देंगे जो हमारे सहने से बाहर हो, उससे बाहर भी निकालते हैं। अब आपने गलती कर दी तो परमेश्वर तो माफ़ करेंगे। ऐसे परीक्षा, ऐसे मुसीबत में परमेश्वर पढ़ने नहीं देते जिससे आप बाहर ना निकल सके। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, लेकिन जब आप जानबूझकर गलती करते हैं, आपको पता है कि बपतिस्मा के बाद आपको किस तरह से चलना है परमेश्वर के पीछे, क्योंकि जब आप बपतिस्मा लेते हैं आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, समर्पण कर देते हैं परमेश्वर को। आपको इस चीज़ को समझना है और बपतिस्मा को हल्के में नहीं लेना है। अब दूसरा प्रश्न जो भाई या बहन ने जो पूछा है वो क्या है? बहन, बच्चे स्वर्ग में जाएंगे या नरक में? 1 से 8 तक जिनको पता नहीं होता प्रभु का। तो ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, उनके पूछने का अर्थ ये है कि वो ये कहना चाह रहे कि जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से 8 साल के बीच में, तो वो तो अनजान होते हैं परमेश्वर के वचनों से, वो प्रभु को नहीं जानते, तो क्या वो स्वर्ग जाएंगे? क्या छोटे बच्चे स्वर्ग जाएंगे या फिर नरक जाएंगे? तो इसका उत्तर मैं आपको वचन से देना चाहती हूँ। मत्ती 19 अध्याय उसका 14 आयत में क्या लिखा है? यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। आमीन। इसका मतलब है कि परमेश्वर कभी भी मना नहीं करते कि छोटे बच्चे को आप परमेश्वर के पास ना लाए। आपको अपने घर में भी अगर आपके कोई बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार के, आप उन्हें वचन को बताएं, उन्हें सिखाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद सीख रहे हैं और अपने बच्चों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। आपको संसार का ज्ञान देने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को व्यवस्था का, पवित्र शास्त्र जो बाइबल, उसका ज्ञान दें, ताकि जब वो बड़े हो जाए तो गलत रास्ते में ना भटके। तो इस तरह से आपको अपने बच्चे की ताड़ना करना, उन्हें सही रास्ता दिखाना है। इसमें अब आपको अगर ये जानना है कि जो छोटे बच्चे वो तो वचन को नहीं जानते, तो वो कहाँ जाएंगे, स्वर्ग या नरक? तो इसमें तो मैं पहले बताना चाहती हूँ कि न्याय करने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर जानते हैं आप
बाहर से किसी इंसान को देख रहे हैं कि उसका जीवन कैसा है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, लेकिन परमेश्वर अंदर से जांचते हैं, वो मन के भेदों को जानते हैं कि हमारे मन में क्या है। तो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से पूछने की, लेकिन इसका उत्तर भी बाइबल में दिया हुआ है। रोमियो 2 अध्याय उसका 12 आयत में लिखा है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। आमीन। इसका मतलब है जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वचनों से अनजान है, तो उसका न्याय भी उसी तरह से होगा। और जो लोग वचन को जान गए, आपको पता है चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, तो आपने वचन को जान लिया है, तो अगर उसके बावजूद आप पाप करते हैं तो आपका व्यवस्था के अनुसार ही न्याय होगा। सच्चे न्यायकर्ता परमेश्वर यहोवा है, उन्हें पता है कि किसके अंदर क्या चल रहा है और किसका न्याय किस तरह करना है। तो हम कोई नहीं होते किसी का न्याय करने वाले, कि बच्चे हो चाहे जवान हो वो स्वर्ग जाएंगे या नरक, लेकिन आपको वचन से पता चल गया कि हर किसी का न्याय होगा, चाहे वो यीशु मसीह को जाने चाहे नहीं जाने, वचन के अनुसार सबका न्याय होगा। आमीन। तो आपको उत्तर मिल गया है कि जो छोटे बच्चे भी अगर हैं तो वो स्वर्ग जाएंगे या नरक, वो जो काम करते हैं उस पर निर्भर करता है। ज़रूरी नहीं कि छोटा बच्चा है तो अनजान है तो स्वर्ग ही जाएगा। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, तो हमें सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ना और अपने बच्चों को इस चीज़ में ध्यान देना है कि हम उन्हें सही शिक्षा दें। आमीन। अब जो तीसरा प्रश्न है वो ये भाई या बहन ने पूछा है, हमारे मन में क्यों अलग अलग विचार आते हैं और मन क्यों घबराता है। तो इनका पूछने का अर्थ यही है कि मन में, आपके भी मन में अलग अलग तरह के विचार आते होंगे, और ये विचार, कुछ विचार परमेश्वर की ओर से होते हैं, कुछ शैतान की ओर से। लेकिन अगर आप पवित्रताई में नहीं चलेंगे, परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि आपके मन में जो विचार आ रहा है वो शैतान की तरफ से या फिर परमेश्वर की तरफ से। यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है। तो इसीलिए अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, तो हम उनकी आवाज़ को अच्छे से सुन भी पाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जो कि पाप ही है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है, तो हम उनकी आवाज़ को नहीं पहचान पाएंगे। और रही बात विचार आने की, तो चाहे आप परमेश्वर में हो चाहे आप संसार में हो, हर किसी के मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक धर्मी व्यक्ति है तो उसके मन में कभी विचार, गलत विचार आते ही नहीं होंगे। हर तरह का विचार उसके मन में भी आएगा, जो पापी है उसके मन में भी, जो धर्मी है उसके मन में भी। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या होगा कि आपको देखना है कि आप कैसे विचारों को अपने अंदर बीज बोने देते हैं, क्योंकि शैतान तो जंगली बीज बोकर चला जाता है। अगर आपके मन में गलत विचार आया, चाहे पाप करने का, चाहे किसी को मारने का, किसी के प्रति जलन का, घमंड का, लालच का, तो ये सारे वो जंगली बीज है जो शैतान आपके अंदर बो रहा है। अब आपके ऊपर आप उसे बोने देते हैं या फिर उसे उखाड़ कर फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि वचन के अनुसार हम जानेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44 आयत में क्या लिखा है, जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो शैतान झूठ का पिता है। शैतान के अंदर कोई भी सच नहीं है, लेकिन सच किसमें है? यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। तो अब आपको सत्य पर विश्वास करना है। यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करेंगे, आप सत्य को जानेंगे और आज़ाद होंगे। तो अब आपको देखना है कि आप अपने अंदर कैसे विचारों को आने दे रहे हैं। विचार हर प्रकार के आएंगे, लेकिन अगर जो शैतान की तरफ से होता है, जो कि झूठा होता है शैतान, तो वो गलत तरीके के विचार डालेगा, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि कैसे विचार है। तो उसको उसी वक्त आपको कैंसिल करना होता है, बोल करके यीशु मसीह के नाम से, कि जो भी मेरे मन में शैतान ने विचार डाला उसे मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और वचन को आप अंगीकार करें, तो वो बीज जो बोया है वो नष्ट हो जाएगा। आमीन। उसके बाद आप लोगों को अगर इसमें गहराई से समझना है कि अगर बुरे विचार आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे इससे बाहर निकले और गहराई से, तो ये थंबनेल जो मैंने यहाँ पर लगाया है, आप उस थंबनेल को देख सकते हैं और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको गहराई से बताया हुआ है। चौथा प्रश्न है, बलि के बारे में बताएं। विश्वासी लोग को बलि चढ़ाना चाहिए क्या? बाइबल में पाप का भेड़ बलि चढ़ाना आदि दिया गया है? मैं समझा नहीं। तो ये भाई ने जो ये प्रश्न पूछा है कि पाप बलि को लेकर के जो भेड़ों की बलि दी जाती थी, जानवरों की बलि दी जाती थी पुराने नियम में, तो इन भाई को वो समझ में नहीं आया कि वो क्या आज भी करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वचन से। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए बाइबल में क्या लिखा है इस विषय में। इब्रानियों 9 अध्याय उसका 28 आयत में क्या लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आमीन।
तो इसका मतलब है कि जो लोग पाप करते थे तो उन्हें अपने पापों की क्षमा मिले, इसके लिए लोग बलि चढ़ाते थे, क्योंकि ये पुरानी आज्ञा थी। परमेश्वर ने ये नियम बनाया था कि मेल बलि, पाप बलि ये सब चढ़ाना है ताकि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करे। तो ये पुराना नियम था, तो इसीलिए ये चीज़ होता था। लेकिन जैसे जैसे पाप बढ़ता गया तो फिर परमेश्वर से लोग दूर होने लगे, क्योंकि पाप ही है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। तो जब लोग परमेश्वर से दूर होने लगे, पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जिस तरह आप बाइबल में पढ़ेंगे सदोम और अमोरा को लेकर के भी। तो नया नियम में क्या हुआ, यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा इस पृथ्वी पर, और यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान कर दिया। जैसे अभी आपने वचन में भी पढ़ा, तो हमारे लिए बलिदान कर दिया। किस लिए? हमारे पापों के लिए, ताकि हम पाप में ना रहे, हम बुराई में ना रहे, हम बीमारी में ना रहे, और वो सबसे हम आज़ाद हो सके। आमीन। तो इसीलिए यीशु मसीह खुद को बलिदान कर दिए। जो बलि पहले चढ़ाया जाता था पुराने नियम में, तो वो पापों के लिए होता था। लेकिन अब जब यीशु मसीह खुद को बलिदान कर दिए क्रूस पर, तो हमें कोई बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सोचते हैं कि शायद हमें अभी भी बलि देना चाहिए किसी जानवर का, लेकिन नहीं, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, यीशु मसीह पर, तभी हमारा यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप होता है। आमीन। तो इसीलिए आपको अब कोई भी बलि देने की ज़रूरत नहीं है। आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आप उनके पास आएंगे, आपके पापों की क्षमा आपको मिलेगी। आमीन। 5वां प्रश्न है, परमेश्वर की प्रार्थना कैसे करना चाहिए। ये भाई ने जो प्रश्न पूछा है कि किस तरह से परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है, तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपने YouTube चैनल में बनाया हुआ है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप यहाँ पर थंबनेल देख सकते हैं। 2 वीडियोस खासकर मैंने बताया है जिसमें आप समझ सकते हैं कि प्रार्थना करने का एक सही तरीका क्या है। आप किस तरह से प्रार्थना करेंगे कि आपके प्रार्थना को उत्तर आपको मिलेगा, कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपको बोलना ज़रूरी है। तो उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से ज़रूर देख लीजिएगा। 6वां प्रश्न है, 6th क्वेश्चन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आया है सिस्टर जी, पिता कहाँ से आया है। तो ये भाई का पूछने का मतलब यही है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में इन्हें नहीं पता। तो ये सारे प्रश्न मैं इसलिए बता रही हूँ और इसका उत्तर बाइबल से ही, ताकि आप भी अगर इस बारे में नहीं जानते तो आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा क्या है और पिता कहाँ से आए, इन भाई का ये प्रश्न है। तो बाइबल से मैं आपको इसका उत्तर देती हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 11 आयत में पढ़ेंगे, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। आमीन। तो यहाँ से हमें वचन से क्या पता चलता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पिता कौन है, जो पूरे सृष्टि के कर्ता है, जो इस पूरी दुनिया को बनाए हैं। आप जो अपने आसपास जितने भी चीज़ों को देखते हैं वो सब कुछ यहोवा परमेश्वर ने बनाया है, और आप हो चाहे मैं हूँ, हम सबको परमेश्वर ने बनाया। उसके बाद यीशु मसीह कौन है? जो आप जानते हैं कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र, जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि हमारे पापों के लिए, कि हम बचाए जाए, हम अनंत जीवन पा सके, तो उसके लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। अब आप सोचेंगे कि कोई कहता है कि यीशु मसीह क्या परमेश्वर है, तो ये बात सही है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जब आपने वचन पढ़ा, साफ लिखा है कि यीशु मसीह कह रहे हैं मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। इसका मतलब है कि दोनों एक है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही है, तीनों अलग अलग नहीं है। लेकिन किस तरह से तीनों काम करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर यीशु मसीह पहले से ही है, इसका भी मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोग सोचते होंगे यीशु मसीह तो बाद में आए, 2000 साल पहले ही ये यीशु मसीह आए हैं, तो फिर वो कैसे परमेश्वर हो सकते हैं? ये तो 2000 साल पुराना धर्म है। इसका उत्तर बाइबल में ही है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 13 आयत में क्या लिखा है? मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। आमीन। तो यीशु मसीह ही आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। आप सोचते कि ये तो 2000 साल पुराना ही धर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर धर्म की कोई बात नहीं है। इस पूरे दुनिया को बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा है, और यीशु ही परमेश्वर है। आपको ये विश्वास करना है। जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह आदि और अंत है, शुरुआत और अंतिम सब कुछ वही है। और इससे भी बढ़कर अगर आपको सोचना है कि पहले तो परमेश्वर थे, पहले यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह तो नया नियम में बहुत बाद में आए, मैं आपको इसमें भी एक वचन बताती हूँ। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 58 आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ।
मतलब अब्राहम से भी पहले यीशु मसीह थे। तो इसीलिए क्यों लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में कि वो ही आदि और अंत है, क्योंकि वो शुरुआत से ही है। यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा ये तीनों एक ही है। अब इनका काम क्या है? हम जब प्रार्थना करते हैं तो पिता से प्रार्थना करते हैं, अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा से। और इसीलिए आपको ये बात ध्यान में रखना है, कई लोग प्रार्थना करते हैं और समझ नहीं पाते कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन किससे कर रहे हैं वो भी नहीं पता। और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो यीशु मसीह के नाम से ही सारे काम होते हैं। आज जो अद्भुत चिन्ह चमत्कार सब कुछ यीशु मसीह के नाम से होता है, क्योंकि उनके नाम में सामर्थ है। मुर्दे तक जिलाए जाते हैं, और यहाँ तक कि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से होता है। आमीन। उसके बाद जो पवित्र आत्मा है वो कहाँ से आया? तो यीशु मसीह जब स्वर्ग पर उठा लिए जाने पर थे तो चेले लोग बोलने लगे कि आप तो हमें छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तक मैं पिता के पास नहीं जाऊंगा तब तक तुम्हें ये पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर पिता ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि क्या कहा कि वो हमारे लिए सहायक देकर गए हैं, हेल्पर दिए हैं, जो कि पवित्र आत्मा है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप वचन समझ नहीं आ रहा आपको, आप जो काम करना चाह रहे वो नहीं कर पा रहे, आप पवित्र आत्मा को पुकारिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है, वो आपकी मदद करेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर की ओर से मिला है। तो इसीलिए आपको इस चीज़ को समझना है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही है। 7वां प्रश्न, 16 साल हो गए प्रभु में, मुझे इतनी तकलीफ क्यों होती है? ये भाई ने प्रश्न पूछा है कि 16 साल हो गए मसीह में आए हुए। आज हो सकता है कि आपको भी 3 साल, 4 साल या फिर आप शुरुआत से ही मसीह पर होंगे, लेकिन आप भी ये मन में सोचते होंगे कि मेरे जीवन में इतनी तकलीफ क्यों है? अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ तो मेरा ये दुख तकलीफ खत्म क्यों नहीं हो जाता है? क्यों इतना सहना पड़ता है? उसका उत्तर मैं आपको वचन से दूंगी। मत्ती 16 अध्याय उसका 24 आयत में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया है, जैसे अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उनके सामर्थी नाम पर विश्वास किया है, तो आपको अपने आप का इनकार करना होगा। अपने शरीर का इनकार करके, अपने परिवारों को इनकार करके, सब कुछ छोड़ करके आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है। और उसके बाद क्या लिखा है कि अपना क्रूस उठाना है, और क्रूस उठाना दुख उठाने को दर्शाता है। तो आपको दुख उठाने वाला बनना है। आपको हर चीज़ को हल्के में नहीं सोचना है कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा सब कुछ होगा, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। लेकिन मसीह में आने के बाद भी दुख इसलिए होता है, तकलीफ़ें इसलिए मिलती है ताकि परमेश्वर आपको मजबूत बनाए, आपके विश्वास को मजबूत बनाए, और ताकि आप उन बुरी परिस्थितियों में भी परमेश्वर में भरोसा रख सके और धीरज रख सके। आमीन। तो इसीलिए अगर आप दुख उठाना नहीं चाहते परमेश्वर में होकर, तो आपको यीशु मसीह के पीछे चलना ही नहीं है। आपको फिर ये बंद कर देना होगा, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ मुझे अच्छी आशीषें मिलेंगी, अच्छा जीवन मिलेगा, तो इसके लिए नहीं। इस वचन से आपको क्या पता चलता है कि इस पृथ्वी में रहकर भले ही आपको दुख उठाना पड़े, लेकिन वो दुख आपके मन को बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपको मजबूत बनाएगा, दृढ़ करेगा, और स्वर्ग में आपको अनंत जीवन मिलेगा। आमीन। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जो ये भाई ने प्रश्न पूछा कि इतना तकलीफ क्यों होता है, उसका उत्तर तो मिल गया, लेकिन ये तकलीफ क्यों अच्छा है, ये दुख आपके लिए क्यों अच्छा है, उसका उत्तर भी बाइबल में ही है। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 17 आयत, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। आमीन। इसका मतलब है परमेश्वर की ये इच्छा अगर ये है अच्छे काम करके दुख उठाए, तो ये ज़्यादा उत्तम है, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। किससे बेस्ट है? कि आप बुरे काम करके दुख उठाए। इसका मतलब है कि आज आपने देखा होगा इस संसार में आपको क्या दिखने को मिलता है कि सब लोग अच्छे से जीवन जी रहे हैं, उनके पास अच्छी नौकरी, अच्छा गाड़ी है, अच्छा घर रहने के लिए है, सब कुछ उनकी ज़रूरत की चीज़ें, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप घटी में हैं, आप निराशा में हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर में होकर के आप दुख उठाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। वो परमेश्वर की ओर से जो दुख मिलेगा वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप बुरे काम करते हैं, पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, सता रहे हैं, दूसरों के प्रति गलत विचार कर रहे हैं, दूसरों के प्रति गलत कल्पनाएं कर रहे हैं, गलत प्लानिंग्स कर रहे हैं,
तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि अगर आप बुरे काम करके दुख उठाएंगे, दुख तो दोनों में मिलेगा, चाहे बुरे काम करें चाहे भले काम करें, दोनों में ही दुख मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदेमंद क्या होगा आपके लिए कि आप अच्छे काम करके मसीह में दुख उठाए, क्योंकि इससे आपका जीवन बदलेगा और आप स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। आमीन। क्योंकि पहले से आपको बता दिया गया कि यीशु मसीह के नाम से आपको सताया जाएगा, तो आपको दुख सहने वाला बनना है। परमेश्वर से सामर्थ्य मांगना है, वो आपको सामर्थ्य देंगे। अब आपने समझ लिया है कि मसीह में होकर के भी क्यों दुख तकलीफें आती है। 8वां प्रश्न मेरा बाइबल से एक ही सवाल है, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? ये बहन ने ये प्रश्न पूछा है कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। तो आप लोग भी सोचते होंगे हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया मसीह में तो दुख होगा ही, लेकिन फिर अच्छे दिन कब आएंगे, कितना समय लगेगा? आपके मन में ये प्रश्न होगा। और उसके लिए हमें क्या करना है कि अच्छे दिन देखने पड़े। तो मैं आपको एक वचन बताती हूँ बाइबल से। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 6 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। तो ये वचन मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रही हूँ कि अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कब आपके अच्छे दिन आएंगे, कब आपके लिए सब कुछ परमेश्वर पूरा करेंगे, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के बलवंत और सामर्थी हाथ के नीचे दीनता से रहे। आपको नम्र होना है, दीन होना है। परमेश्वर यही चाहते हैं। मुसीबतें भी इसलिए आती है, लड़ाई झगड़ा क्लेश, ये काम नहीं बनना, रुकावटें, क्योंकि परमेश्वर इस बीच में चाहते हैं कि वो आपको नम्र करे, दीन करे, क्योंकि जो दीन व्यक्ति है उससे परमेश्वर प्रेम करते हैं। तो हमें परमेश्वर के पास कैसे बनना है? नम्र और दीन बनना है। तब परमेश्वर कह रहे हैं कि वो आपको बढ़ाएंगे। आमीन। तब आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं आज बुरी होंगी, लेकिन वो सब कुछ बदल जाएंगी। क्योंकि कई बार हम परिस्थितियों में, चाहे अच्छी हो बुरी, हम अपने आप को दीन नहीं रख पाते, अपने आप को नम्र नहीं बना कर रख पाते हैं। क्योंकि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें लगता है कि कब कैसे क्या होगा, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, कभी परमेश्वर पर दोष लगाने लग जाते हैं, तो कभी हम अपने परिवार पर दोष लगाते हैं। तो हम सिर्फ यही करते करते रह जाते हैं और इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ देखना चाहते हैं और अच्छे दिन चाहते हैं, तो खुद को नम्र और दीन करना शुरू करें। आमीन। तो 9वां प्रश्न है, हम आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं, बताओ। तो ये किसी भाई या बहन ने पूछा है, और ये सिर्फ एक लोगों ने नहीं, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, कैसे आपको संपर्क करें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप देख रहे होंगे ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसी में व्हाट्सएप नंबर भी है, और इस नंबर पर मैं आपको ये नंबर इसलिए दे रही हूँ ताकि अगर आपको किसी भी विषय में प्रार्थना कराना है तो आप इस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। कोई भी बीमारी है, दुष्टात्मा, जादू टोना, कर्जा, हर प्रकार की परेशानियों से परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। आमीन। और इसी नंबर पर अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करते हैं दान, भेंट, दशमांश और मजदूरी देने के लिए, तो आप इस नंबर पर बीज बो सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी आपको जैसा परमेश्वर अगुवाई करे आप वैसा ही करें। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर, इस तरह से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, वो भी मैंने दे दिया है। फेसबुक अकाउंट है मेरा, और मेरे फैमिली में भी काफ़ी लोगों का जो यूट्यूब चैनल है वो भी आप देख सकते हैं। मेरी मम्मी का यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, छोटी सिस्टर और बड़ी दीदी का भी, तो वो डिस्क्रिप्शन से लिंक ज़रूर देखिएगा, ताकि वो लोग भी जो परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते हैं, हम सब मिल करके, तो वो वचन को आप सुने, वो प्रार्थनाओं को सुने, और आपके जीवन में भी अद्भुत काम हो और परमेश्वर का काम आगे बढ़ता जाए, परमेश्वर का नाम ऊँचा हो। आमीन। 10वां प्रश्न, जो आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, हम कैसे जाने कि प्रभु ने हमें चुना है अपने कामों के लिए। तो ये भाई या बहन जो भी पूछना चाह रहे हैं, आपने समझ लिया। और आज हो सकता है कि आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। काफ़ी लोग इस बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्हें उत्तर नहीं मिल पाता है। लेकिन सारे जो आपके मन में प्रश्न है, उन सब का उत्तर बाइबल में ही है। तो हम बाइबल में पढ़ेंगे यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 आयत, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। यहाँ पर आपको समझना चाहिए, काफ़ी लोग आज सोचते हैं कि यीशु मसीह ने पता नहीं मुझे चुना है या नहीं, यही सोचते रह जाते हैं और सिर्फ सोचते रह जाते हैं, काम नहीं कर पाते जो कि परमेश्वर चाहते हैं कि करे। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपको काम करने के लिए चुना है, लेकिन वो कौन सा काम है आप समझ नहीं पाते। और इससे पहले कि मैं आपको वो बताऊं कि वो कौन सा काम है, आपको समझना है क्या यहाँ पर वचन में लिखा है कि
परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैंने खुद से ये निर्णय लिया, खुद से मेरा ये लाइफ का डिसीजन है, मैं परेशान हुआ तब मैं परमेश्वर के पास आया, तो मैंने ये चुना कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। बहुत सारे कारण आप बताएंगे, लेकिन यहाँ पर तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आप परमेश्वर को नहीं चुने हैं। बिना पिता की इच्छा यीशु मसीह के पास कोई नहीं आ सकता है। और दूसरा वचन में मैं आपको बताऊंगी यशायाह 48 अध्याय उसका 10 आयत में, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। आमीन। इसका मतलब है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, पहला पॉइंट आपको ये जानना है कि आपको इस प्रश्न में आपको समझ में आ गया कि क्या प्रश्न है। पहले आपको जानना चाहिए कि हम नहीं चुनते, परमेश्वर हमें चुनते हैं। दूसरी बात कि जिसको परमेश्वर चुनते हैं, जो चुना हुआ व्यक्ति होता है, उसको परमेश्वर दुख की भट्टी में परखते हैं। दुख की भट्टी में, इसका मतलब है सबके जीवन में दुख होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे जीवन में ज़्यादा अगला के में कम है, ऐसा नहीं है। सबके जीवन में दुख है, लेकिन जो परमेश्वर का चुना हुआ लोग होते हैं, चुने हुए दास होते हैं, उसके जीवन में सबसे ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि परमेश्वर उनकी परीक्षा लेते हैं। परमेश्वर चेक करते हैं कि क्या सचमुच ये विश्वास योग्य है, क्या सचमुच मेरा बेटा या बेटी ईमानदार है। तो इसीलिए परीक्षा होती है। इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि वो दुख की भट्टी में, जिस तरह से सोना को आग में डाल करके परखा जाता है कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, उसी तरह से परमेश्वर अगर आपको चुने हैं तो वो आपको भी परखेंगे। ऐसी परमेश्वर किसी को चुन नहीं लेते हैं जब तक कि दुख की भट्टी में ना परखे जाए आप। तो इसीलिए आपको अपने जीवन से देखना है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। परमेश्वर दुख की भट्टी में परख कर चुनते हैं। आमीन। अब इसी में मैं तीसरा पॉइंट आपको बताती हूँ। अगर आपको लगेगा कि पता नहीं परमेश्वर ने मुझे चुना है या नहीं, क्योंकि दुख तो मेरे जीवन में भी है। अब आप इस पॉइंट से समझ सकते हैं, आपको लगता भी होगा, सबको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, लेकिन कैसे पता चलेगा। तो वचन में लिखा है मत्ती 22 अध्याय उसका 14 आयत में, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आमीन। इसका मतलब साफ है कि बुलाए हुए लोग बहुत हैं, बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, लेकिन चलने वाले भी बहुत कम है। विश्वास तो हर कोई करेगा कि हाँ यीशु ही परमेश्वर है, हर कोई विश्वास कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए लिखा गया कि बुलाए हुए बहुत है पर जो चुने हुए हैं वो थोड़े हैं। इसका मतलब है हर कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, करोड़ों अरबों संख्या है, लेकिन चुने हुए बहुत कम इसलिए है क्योंकि हर किसी को परमेश्वर ने नहीं चुना है। जिसको परमेश्वर चुनते हैं उसको परमेश्वर दुख की भट्टी में भी परखते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ को समझना है कि हर कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं है। तो जो चौथा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, आप कैसे जानेंगे, आपको अपनी बुलाहट को समझना है कि परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए बुलाया है। और वो कैसे समझ सकते हैं, यही सबसे मुसीबत है। आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करे, क्या करे। आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की बुलाहट को जान सकते हैं, दर्शन में, सपने में, वचन के द्वारा। जब आप इन सभी धर्म के कामों के द्वारा परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, उपवास, प्रार्थना में, सब कुछ, तो परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाते हैं कि आपको कहाँ चलना है, कैसे चलना है। और बिना वचन के आप कुछ काम में नहीं आगे बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। वो एक लाइट है जो हमें गाइड करता है कि किस रास्ते में हमें चलना है, किस में नहीं चलना। आप सिर्फ अगर बिना वचन के सिर्फ आप चलते जा रहे, सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, तो सिर्फ प्रार्थना करने से भी कोई परेशानी का समाधान नहीं हो जाता है। आपको वचन भी पढ़ना है, और जब आप दोनों तीनों काम करेंगे, जितने भी धर्म के काम है, तब परमेश्वर आपसे बातें करेंगे और आप परमेश्वर की आवाज़ को पहचान पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है। जब हम कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं ये जो आवाज़ है परमेश्वर की तरफ से है या शैतान, तो इसका मतलब हमारा आत्मिक जीवन सही नहीं है। आप अपने आत्मिक जीवन को सही करेंगे और पवित्रताई में चलेंगे, कट्टरता के साथ, खराई के साथ, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना। परमेश्वर आपको मार्गदर्शन देंगे। आमीन। तो अब इसी में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, बहुत सस्पेंस वाला मैंने थंबनेल लगाया है। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे जीवन में भी पूरा हुआ है। मैंने कैसे समझा कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं आपको ये बताने के लिए जा रही। हो सकता है कि आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिले। तो परमेश्वर ने मुझे चुना, तो अचानक से ही मुझे ये समझ में नहीं आ गया था, क्योंकि जब आज मैं 21 साल की हूँ, लेकिन इससे पहले
काफ़ी साल मैं स्कूल में पढ़ाई की, तो मैंने 10 क्लास तक पढ़ा, 10th क्लास तक, लेकिन मुझे उसके बाद से कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां, उतार चढ़ाव सब कुछ आया। जब एक इंसान का जीवन सीधा चल रहा होता है तो सारी चीज़ें अच्छी लगती है कि हमें ये काम करना है, अगला ये स्टेप है, तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब एक जगह रुकावट हो जाती है, जब हमारा वो रास्ता बंद हो जाता है, तो हमें लगता है कि हम कहाँ जाएँ। और यही मेरे साथ हुआ था। मुझे नहीं पता था आगे कैसे क्या करना है, लेकिन मेरे मम्मी पापा जो मेरे अगुआ हैं, आप जानना भी चाहते होंगे मेरे अगुआ कौन है। आप लोग रोज़ जो मैं वचन को बताती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आप उसे सुनते हैं। मेरे मम्मी पापा ही मेरे अगुआ हैं, जिन्होंने मुझे इस पृथ्वी में जन्म दिया। तो उनके द्वारा मैंने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के प्रेम को, उनके सामर्थ्य को जाना, और आज परमेश्वर ने मुझे जो चुना, तो परमेश्वर तो जो अपने दास होते हैं, चुने हुए लोग होते हैं, उनको माँ के गर्भ में से ही चुन लेते हैं, लेकिन एक समय आने पर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। वो समय था 2021 का, और उस वक्त मैं ये सब कामों में नहीं थी, ना मेरा एक प्रार्थना का जीवन था, बल्कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं सारा प्रार्थना करना, वचन पढ़ना एक फॉर्मेलिटी के लिए करती थी कि बस मुझे ये करना है, क्योंकि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, शुरू से विश्वासी हूँ, तो मुझे ये काम करना है, बस इतना ही है। लेकिन मैंने कभी नहीं जाना परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के वचन के बारे में कभी कुछ नहीं पता था मुझे। तो उस वक्त 2021 का वो साल था, और उस वक्त मेरी मम्मी भविष्यवाणी करी थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता, मेरी मम्मी भविष्यवक्तिनी है, प्रॉफिटेस है, उनका नाम प्रॉफिटेस अनीता एक्का है। तो आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल है मेरी मम्मी का, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप ज़रूर एक बार देखिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, हम सब मिल करके परमेश्वर के कामों को करते हैं। तो उस वक्त क्या हुआ कि जब मम्मी भविष्यवाणी कर रही थी, तो उस वक्त मैंने जब सोचा, मैंने ये सुना, तो पवित्र आत्मा के द्वारा सारी भविष्यवाणी होती है। कोई भी इंसान जो भविष्यवाणी कर रहा है वो अपने तरफ से नहीं कहता। जो सच्चा भविष्यवक्ता होगा, वो जो सच्चे यहोवा के नबी होंगे, वो परमेश्वर की ओर से कहते हैं। तो उस वक्त मैंने इस बात पर उतना विश्वास नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा मेरा जीवन वैसा है भी नहीं। और मम्मी ने क्या भविष्यवाणी किया था मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये भविष्यवाणी में कहा कि आगे चलकर, मेरा नाम लिया उन्होंने कि सुसन्ना आगे चल करके परमेश्वर के वचन का प्रचार करेगी। और उस वक्त मैंने सोचा मैं ये कैसे कर पाऊँगी, मुझे विश्वास नहीं था, फिर भी मैंने आमीन बोल दिया था। लेकिन उसके 1 साल बाद ही ये भविष्यवाणी पूरी हुई 2022 में। और आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल 2022 से शुरू हुआ, और मैंने परमेश्वर के वचनों को सुनाना, परमेश्वर के वचनों को बताना शुरू किया, और आज परमेश्वर ने मुझे चुना। और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जो कुछ आज मैं हूँ, जो कुछ आज हमारे पास है, आज मैं जीवित भी हूँ, तो सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से, उनकी दया से हूँ। क्योंकि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आप कोशिश भी करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे परमेश्वर से अलग होकर। तो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और 2022 में भविष्यवाणी पूरी हुई। यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये परमेश्वर का प्रचार, जो वचनों का प्रचार है, ये बढ़ता गया, और आज लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुँच रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए मैं ये बता रही हूँ ताकि आप जानें कि मैंने खुद से ये चीज़ को नहीं सोचा कि मैं वचन प्रचार करूंगी। जैसे आज काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम कर सकते हैं वचन का प्रचार, ऐसा खुद से कभी भी नहीं होता। जब तक कि परमेश्वर के दास के द्वारा, अगर आपको परमेश्वर कोई बात ना बोले, या फिर परमेश्वर आपसे प्रार्थना में, दर्शन में इस तरह से बातें ना करे, तब तक आप कोई भी परमेश्वर के बड़े काम को करने के लिए आगे ना बढ़े। क्योंकि जो धर्म का काम मनुष्य की ओर से होगा वो तो मिट जाएगा, पर जो धर्म का काम यहोवा की ओर से होगा, जो कि आज जो हमारे ये परिवार मिलकर के परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, ये यहोवा की ओर से ये धर्म का काम है, और इसे कोई मिटा ना पाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। तो मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी आनंदित रहे, और परमेश्वर की बुलाहट को समझने के लिए अपने जीवन को इस तरह बनाएं कि आप समझें और आगे बढ़ सके। आमीन। मेरा विश्वास है कि जो मैंने ये गवाही दिया है, इससे आपने समझ लिया कि हमारे परिवार में भी किस तरह सब लोग मिलकर के कामों को करते हैं, परमेश्वर के कामों को। और इससे आपने ये भी जान लिया कि बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे प्रश्न जो आपके मन में थे, उसका उत्तर आपको मिल गया है। मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है, पर मैं अब चाहती हूँ कि आप मुझे कॉमेंट करके बताएं कि क्या जो परमेश्वर के दास या दासी होते हैं, उनको आप आत्मिक पिता या आत्मिक माता करके बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल फादर या स्पिरिचुअल मदर। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता है, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर बाइबल में है। दुनिया में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब कुछ बाइबल में मिलेगा। बाइबल तो इतनी बड़ी है कि अगर लिखी जाती तो वो पूरी दुनिया में भी नहीं आ पाती। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैल सके। और परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।